अमर विचार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री की प्रशंसा के पश्चात भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह की उन्मुक्त अंतर्राष्ट्रीय छवि शासन में अयोध्या की दबंग आवाज बनेगी। इसकी बानगी अयोध्या के लक्ष्मण किला में आयोजित सम्मान समारोह में सांसद व धर्माचार्यों के संवाद के मध्य देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रशंसा करते हुए ट्वीट कर कहा कि कुश्ती संघ मजबूत हाथों में है। चूंकि अयोध्या सांसद की कर्मस्थली रही है, इसलिए अयोध्या के धर्माचार्यों ने इस उपलक्ष्य में सांसद बृजभूषण शरण सिंह का स्वागत समारोह आयोजित किया। लक्ष्मण किलाधीश महंत मैथिली शरण कुश्ती संघ के अध्यक्ष पहलवान घनश्याम दास, रंग महल मंदिर के पीठाधीश्वर महंत राम शरण दास महाराज और हनुमानगढ़ी के पहलवानों ने उनका समारोह पूर्वक स्वागत किया। सांसद ने शासन में अयोध्या की मजबूत आवाज बनने का आश्वासन दिया। उन्होंने अयोध्या की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के साथ मंदिर निर्माण की समीक्षा व कार्य में तेजी लाने की बात कही। अयोध्या और सांसद एक दूसरे की जरूरत पहले भी रहे हैं और वर्तमान में भी एक दूसरे के उपयोगी हैं। ऐसे में योगी शासन में उनकी आवाज़ अयोध्या के लिए उपयोगी ही रहेगी। अमर विचार ब्यूरो। मैंने अयोध्या को फिर से देखा। संत महात्माओं से मेरी अलग से, चूँकि सब परिचित है, सबसे अलग से बात हुई और सबने इस पीड़ा को महसूस किया और उस पीड़ा को मैंने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। मैं आज जो है किला पर बैठ करके, हनुमानगढ़ी के भी सारे संत हैं और मैथिली शरण दास जी महाराज हैं, सभी संतों की तरफ से, सभी पहलवानों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अयोध्या की पीड़ा को समझा। ये बैरिकेटिंग, बैरियर, नाजायज अतिक्रमण, नाजायज जो है शोषण आपके कारण बंद हुआ। मैं आपको यहाँ से संतों के तरफ से धन्यवाद देता हूँ, अयोध्या की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आम नागरिकों के साथ आप बैठक करेंगे, वो दिन कब आएगा कि आप अयोध्या के हर आम आदमियों के साथ बैठक करेंगे? देखिए, मैंने अपने आप को अयोध्या से जोड़ रखा है। मैं बीच में आया था और दिनेशाचार्य जी के यहाँ, उस समय भी मैं कुछ लोगों से मिला था। आज किला पर जब पहले आया था तो महाराज जी नहीं थे। मैंने वचन दिया था कि मैं आऊँगा और मैं अयोध्या से जुड़ा रहूँगा। भले मैं यहाँ ना आऊँ, लेकिन मैं बैठ करके सारी समस्याओं को देखता हूँ और आप विश्वास रखिए कि अयोध्या की समस्या मेरी समस्या है। अयोध्या की बेहतरी के लिए आप और क्या करेंगे? बेहतरी के लिए हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर सकते हैं। एक आग्रह ये है मेरा, एक काम तो किया, दूसरा आग्रह ये है कि जो निर्माण कार्य चल रहा है ये बड़ा सुस्त है, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। ये निर्माण कार्य जो है बहुत सुस्त है यहाँ का और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। हाँ, और क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है और निर्माण कार्य बड़ा सुस्त है, इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। सांसद जी आए थे, आपने उनका स्वागत सत्कार किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे नेताजी अयोध्या में रह करके शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो एक प्रकार से अवधवासी वो भी हैं। छात्र राजनीति साकेत में रह कर किए और हमारे गुरुदेव श्री सीताराम शरण जी महाराज के संरक्षण में रहा करते थे। और शिव बचन सिंह जी भगवदाचार्य स्मारक सदन में रहा करते थे, निवास दिया गया था, वहाँ की रक्षा सुरक्षा भी करते थे। नेताजी हम लोग के बहुत प्रिय हैं और अयोध्या वासियों के प्रिय हैं। अयोध्या के लोग उनके पास जाते हैं तो उनके जो है कोई बात होती है, कोई संकटकालीन बात होती है, कोई कार्य होता है, तो नेताजी बड़े चाव से, बड़े प्रेम से अयोध्या वासियों की बात सुनते हैं। और नेताजी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बना दिए गए हैं क्योंकि कुश्ती उनका मुख्य अंग है। बचपन से ही कुश्ती का उनको शौक़ था और पूरे विश्व भर में घूम घूम कर कुश्ती को संभाले हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि ऐसे हाथों में कुश्ती संघ को सौंपे हैं जो मेडल पे मेडल दिला रहा है। और नेताजी अयोध्या आते रहते हैं, नेताजी का घर है अयोध्या।